हेलो गाइस, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग में सबसे पहले हम नंबर सीरीज से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। इतनी आसान भाषा में समझाएंगे कि 6th क्लास का बच्चा भी मजे से सीख जाएगा। आप तो फिर बड़े हो यार। और हाँ, वीडियो के साथ साथ हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आपको देंगे जिससे आप क्वेश्चन देखते ही पता लगा लोगे कि इसमें कौन सा मेथड लगना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। देखो, टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर की एक सीरीज होगी। अब उस सीरीज में करना क्या होगा, एक मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना होगा। अब मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करना है, इसी के ऊपर ये पूरा टॉपिक है। तो इस टॉपिक में टोटल 5 टाइप्स में आपको करवाऊंगा और उन्हीं टाइप्स के बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप 1 से। टाइप 1 हमारा क्या है, प्राइम नंबर की सीरीज। इसमें क्या होगा, आपको एक प्राइम नंबर की सीरीज दी जाएगी, उसमें हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। अगर एग्जांपल के थ्रू हम समझें तो सपोज एक सीरीज आपको दी जा रही है 3, 7, 13, 19 एंड नेक्स्ट। अब आप देखोगे ये सारे प्राइम नंबर हैं। 3 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर, 19 भी प्राइम नंबर, बट इनके बीच में एक प्राइम नंबर का गैप है। 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5। 7 के बाद 11 आता है, 11 नहीं लिए गया। 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 17 नहीं लिए। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 23 नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे हम, 29। सिंपल है। तो इस तरह से आपको प्राइम नंबर की सीरीज में क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारी डिफरेंस ऑफ नंबर्स डिफरेंस ऑफ नंबर्स में क्या करना होता है, हमें सिंपली नंबर्स का डिफरेंस देखना होता है। तो हम अगर एक एग्जांपल लें, सपोज 3, 10, 20, 33, 49, 68 एंड नेक्स्ट डैश। तो 3 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 का। 10 और 20 के बीच में 10 का। 20 और 33 के बीच में कितना डिफरेंस है, 13 का। 33 और 49 के बीच में 16 का। 49 और 68 के बीच में शाबाश 19 का। और नेक्स्ट हमने निकालना है। अब आप यहाँ ध्यान से देखना, 7 और 10 के बीच में 3 का डिफरेंस, फिर 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 + 3 19। तो इसी तरह से 19 + 3 कितना होगा, 22। यानी कि इनके बीच में +3 होगा, +3 का डिफरेंस है। 22, तो 68 + 22 90। तो हमारा आंसर है 90। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसकी एक और एग्जांपल क्यों करवा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको डबल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्या मतलब डबल डिफरेंस, कि डिफरेंस का डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा कि इक्वल है कि नहीं है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम मिसिंग नंबर फाइंड करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो सपोज एक सीरीज आपको दी जाती है 3, 8, 18, 35, 61 एंड नेक्स्ट हमने निकाला। 3 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5। 8 और 18 के बीच में 10 का। 18 और 35 के बीच में 17 का। इसमें शाबाश 26 का। अब इनका फर्दर हम डिफरेंस देखते हैं, कितने का है, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 और 26 में कितने का डिफरेंस है, शाबाश 9 का। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो 9 + 2 कितना आएगा, 11। तो 26 + 11 कितना होगा, 37। तो 61 + 37 कितना होगा, 98। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या करना है, पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का डिफरेंस हमने चेक करना है। उसमें सिर्फ डिफरेंस का डिफरेंस चेक करते हैं, इसमें डिफरेंस का डिफरेंस चेक करना है हमने। तो ये हो गया आपका टाइप 2। अब टाइप 3 की तरफ चलते हैं हम। टाइप 3 हमारी डबल सीरीज और ट्रिपल सीरीज। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें देखा हमने, सपोज एक सीरीज हमें दी जाती थी अगर, तो हम इनका डिफरेंस देखते थे।
बट अब जो डबल सीरीज़ और ट्रिपल सीरीज़ में इसमें हम फर्स्ट और थर्ड मेंबर का डिफरेंस देखते हैं। इसी तरह से सेकंड और फोर्थ मेंबर का डिफरेंस देखते हैं, थर्ड और फिफ्थ मेंबर का डिफरेंस देखेंगे। तो इस सीरीज़ में ये है। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो सपोज आपके पास एक सीरीज़ है 46, 50, 47, 55, 49, 61 एंड नेक्स्ट। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले क्या 46 प्लस 4 50, फिर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है। बट एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ क्या है 46, उसके बाद 49, फिर तो 46 और 47 में कितने का डिफरेंस है, +1 का। 47 और 49 में कितने का डिफरेंस है, +2 का। इसी तरह से अगर सेकंड और फोर्थ मेंबर का देखें +5 का, +6 का, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आएगा 1, 2 +3, तो 49 + 3 51, सॉरी 52, 49 + 3 52, तो 52 हमारा आंसर हो गया। हमने फर्स्ट और थर्ड मेंबर को चेक करना है, फिर थर्ड और फिफ्थ मेंबर को चेक करना है, इसी तरह से सेकंड और फोर्थ को चेक करना है, एक नंबर छोड़ के अल्टरनेट नंबर्स का डिफरेंस चेक करना है। तो ये हो गया आपका टाइप 3 भी कंप्लीट। नाउ अब हम अगर टाइप 4 के ऊपर चलें तो टाइप 4 है हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, ये याद रखना। ये है स्क्वायर एंड क्यूब्स। अब स्क्वायर एंड क्यूब्स का टॉपिक करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्क्वायर और क्यूब आने चाहिए नंबर के। तो स्क्वायर्स आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आना चाहिए, और क्यूब्स आपको 1 से लेकर 20 तक कर दो, इतना सफिशेंट होगा। अगर आपने ये कर लिया तो थोड़ा सा इजी रहेगा, वरना वहाँ एग्ज़ाम में आप मल्टीप्लाई करने तो बैठोगे नहीं, इतना टाइम नहीं होता। आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता, तब जाके आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल हमारी है 56, 72, 90, 110, 132 एंड। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 56 किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है? आप बोलोगे सर ये 8 के स्क्वायर के आसपास भी है और 7 के स्क्वायर के आसपास भी है, और 72 भी ये 8 के स्क्वायर के आसपास भी है और 9 के स्क्वायर के आसपास भी है। तो क्या करें, जो मर्जी ले लो आप, चाहे आप 7 के स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलो, चाहे 8 के स्क्वायर के अकॉर्डिंग सीरीज स्टार्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सपोज मैं 7 से स्टार्ट करता हूँ। 7 का स्क्वायर 49, 49 + 7 56, 8 का स्क्वायर 64, 64 + 8 72, 9 का स्क्वायर 81, 81 + 9 90, 10 का स्क्वायर 100, 100 + 10 110, 11 का स्क्वायर 121, 121 + 11 132। नेक्स्ट क्या आएगा 12 का स्क्वायर + 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 + 12 कितना हो गया 156। तो ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह आपको क्यूब वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, सेम इसी टाइप का 8 क्यूब - 8, 8 क्यूब + 8 भी हो सकता है। तो क्यूब वाला करने की जगह हम एक मिक्स वाला देख लेते हैं, मतलब स्क्वायर और क्यूब दोनों मिक्स। तो सपोज़ आपके सीरीज़ दी हुई है 1, 1, 4, 8, 9, 27 डैश। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ये क्या है 3 का स्क्वायर और ये 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27। तो नेक्स्ट क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे भी देखो इसी तरह से होगा 1 स्क्वायर 1 क्यूब, वो तो 1 नहीं होता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्या आएगा, ध्यान से देखना सीरीज़ कैसे चल रही है, पहले स्क्वायर फिर क्यूब, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, तो नेक्स्ट क्या आएगा स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपना लास्ट टाइप की तरफ, टाइप 5, एडिंग ऑफ डिजिट्स। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आएंगे, आपके उनके डिजिट्स को ऐड करना होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज 190, 811, 712, 532 एंड नेक्स्ट।
और हाँ, इसमें आप मिसिंग नंबर ऑप्शन एलिमिनेशन की मेथड से फाइंड करोगे। यहाँ क्या चल रहा है, 1 + 9 कितना होता है 10, 1 + 9 + 0 10, 8 + 1 + 1 ये भी 10, 7 + 1 + 2 10, 5 + 3 + 2 10। तो नेक्स्ट आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा ऐसे कौन सा नंबर है जिसके डिजिट्स को ऐड करने पर 10 आ रहा है, तो वो यहाँ पे हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1, 16, 81, 256, 625। अच्छा, क्वेश्चंस करने से पहले मुझे याद आया, आपको क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त प्रेफरेंस का एक सीक्वेंस याद रखना है, जिससे क्वेश्चंस थोड़ा सा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे प्राइम नंबर को, फिर सेकंड स्क्वायर को, फिर क्यूब को, ये दोनों एक ही बात है, फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन को, और लास्ट में हम प्रेफरेंस देंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को। साथ में एक और चीज़ याद रखना, अगर कोई सीरीज़ बिल्कुल छोटे नंबर से स्टार्ट हो रही है, सपोज 1 से 2 से 3 से 5 से, और अचानक से रैपिडली इंक्रीज आता है और वो 500, 600 या 1200 क्रॉस कर जाता है, तो उसमें कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ होगा, प्राइम नंबर का कंसेप्ट भी यूज़ नहीं हुआ होगा। उसमें क्या यूज़ होगा, या तो स्क्वायर या क्यूब का कंसेप्ट यूज़ किया होगा, या मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट भी यूज़ किया गया हो सकता है, या मिक्सअप हो सकता है स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन कभी भी डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, प्राइम नंबर का कंसेप्ट उसमें यूज़ नहीं किया गया होगा। अब एक और चीज़ है, और इसी का अपोजिट अगर हम देखें, अगर कोई नंबर बिल्कुल छोटे नंबर से स्टार्ट हो रहा है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनके बीच में, हमें देख रहा है धीरे धीरे सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है, तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन देखें, तो अब हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे चलें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या, 1, 16, 81, 256 और 625। सबसे पहले मैंने क्या बोला, प्रेफरेंस किसको देना, प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर का कंसेप्ट यहाँ यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि सीरीज़ क्या हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए हम प्राइम नंबर का कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर हम स्क्वायर और क्यूब का देख लेते हैं। अब ध्यान से अगर आप देखो तो आपको दिखेगा 81 3 का मल्टीपल है और 16 2 का मल्टीपल है, यानी 16 2 से डिवाइड हो सकता है और 81 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम इसको करने की कोशिश करें क्यूब में, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 × 2 16। इसी तरह से इसको करें 3 क्यूब × 3, 3 का क्यूब 27, तो 27 × 3 81। ये क्या, 4 का क्यूब × 4, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 × 4 256। ये क्या होगा, 5 का क्यूब × 5, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 × 5 625। और ये तो सिंपल ही बात है, 1 का क्यूब × 1 1 ही रहने वाला है। तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना, नेक्स्ट क्या होगा 6 का क्यूब × 6। अब 6 का क्यूब क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब मुझे बताओ 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 6 जा 36। आप यहीं पे देखो पहला डिजिट आया हमारा 6, 6 यहाँ पे इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसमें है तो आंसर यही होगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3, 8, 19, 36, 59 और 90। सीरीज़ लिख लेते हैं 3, 8, 19, 36, 59 और 90। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपने प्राइम नंबर को प्रेफरेंस है। अब यहाँ पे प्राइम नंबर है नहीं है, 3 भी प्राइम नंबर नहीं, 3 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 36 भी प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट है ही नहीं। स्क्वायर और क्यूब का सामने दिख रहा है, स्क्वायर और क्यूब का तो हो ही नहीं सकता। क्यूब 8 का बन सकता है, 19 का कोई 19 के आसपास कोई भी क्यूब या स्क्वायर नहीं बनता। 36 का बनता है, फिर 59 के आसपास भी नहीं बनता। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। 3 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 8 और 19 में 11 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 17 का। 36 और 59 में कितने का डिफरेंस है, 23 का। और 59 और 90 में 31 का। अब अगर आप यहाँ देखो तो ये प्राइम नंबर की सीरीज़ पक्का चल रही है। 5 है, 11 है, 17 है, 23, 31, ये सारे प्राइम नंबर है। बट इनके बीच में एक प्राइम नंबर का गैप है। 5 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 7। इन्होंने 11 लिया हुआ है। 11 के बाद प्राइम नंबर होता है 13, इन्होंने फिर 13 छोड़ के 17 लिया हुआ है। 17 के बाद प्राइम नंबर होता है
19, इन्होंने 19 छोड़ के 23 लिया हुआ है। 23 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 29, 29 छोड़ के 31 लिया हुआ है। अब 31 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 37, तो 37 हमने लेना नहीं, हमने लेना 41। तो यानी 90 + 41 कितना हो गया आपका? हो गया 131। तो आंसर होगा 131 है, यहाँ पे है बिल्कुल। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 79, 71, 61, 53, 43 एंड अब आप 79 और 71 का डिफरेंस देखो। डिफरेंस देखने से पहले मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी? प्राइम नंबर को। क्या ये प्राइम नंबर है? डेफिनेटली है। ये भी डेफिनेटली प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। बट क्या इनके बीच में कोई प्राइम नंबर का गैप तो नहीं है? 79 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, याद रखना। 79 के पहले देखना है, 79 के पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है? 73, फिर उसके पहले 71, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। 71 के पहले 67, फिर 61 के और पहले आता है 61। इसी तरह से 61 और 53 के बीच में भी कोई प्राइम नंबर आता होगा। कौन सा आता है? 59। फिर 53 और 43 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर आता है? 47, 41, फिर उससे भी पहले आता है हमारा 37। तो आंसर में 37 है, बिल्कुल है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 47, 119, 167, 359 एंड 527। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था? अगर कोई सीरीज़ छोटे नंबर से स्टार्ट हो रही है और बिल्कुल रैपिड इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, तो उसमें स्क्वायर या क्यूब का कंसेप्ट यूज़ किया गया होगा, प्राइम नंबर का कंसेप्ट यूज़ नहीं किया गया होगा। तो इसमें सामने देखना कि स्पीड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, ये किसके स्क्वायर के पास है? 7 का स्क्वायर -2, 7 स्क्वायर 49, 49 - 2 47। ये 11 स्क्वायर -2 बिल्कुल है। ये 13 स्क्वायर -2, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, तो 169 - 2 167। तो अब आप यहाँ देखो, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर लिया जा रहा है। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 11 के बाद 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 17 का स्क्वायर -2, 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289, तो 289 - 2 क्या हो गया? 287 है, डेफिनेटली है। तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 1, 2, 4, 6, 10, 12। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ले लेते हैं। 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, 2 और 4 में 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 4 का, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। अब इनका डिफरेंस देखें तो 1, 0, तो डिफरेंस वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे यूज हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपको सामने से पता लग गया, डिफरेंस वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ ही नहीं है। तो कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है? मैंने आपको पढ़ाया था एक डबल सीरीज और ट्रिपल सीरीज भी। तो डबल सीरीज और ट्रिपल सीरीज चेक करते हैं। फर्स्ट और थर्ड मेंबर का डिफरेंस देखते हैं। 1 + 3 4, 4 + 6 आ गया हमारा 10, तो 10 प्लस यहाँ पे, तो 10 प्लस देखना है अब हमने। देखो पहला क्या? 3, फिर 6, डबल हो रहा है। 3 + 3 6, अब 6 + 6 कितना होता है? 12, तो 10 + 12 कितना होगा? 22। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 3, 20, 63, 144, 275। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सीरीज़ इंक्रीज तो हो रही है बड़ी तेज़ी से, तो स्क्वायर और क्यूब हम देख सकते हैं। ये 8 के स्क्वायर के पास है, ये 12 के स्क्वायर के पास है, लेकिन यहाँ पे देखो 8 स्क्वायर -1, ये सिंपली 12 का स्क्वायर, ये किसी भी स्क्वायर के पास नहीं है, ये भी किसी स्क्वायर के पास नहीं है, तो स्क्वायर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा नहीं। आपको कॉमन सेंस भी अपना यूज़ करना है। तो डिफरेंस चेक करें, 3 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 17 का। इसमें 43 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? शाबाश, 81 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? निकाल लो, 131 का।
अब हमने इसका देखा, इनका डिफरेंस अगर हम चेक करें तो 17 और 43 में कितने का डिफरेंस है, 26 का। फिर 43 और 81 में 38 का डिफरेंस, बिल्कुल। 81 और 131 में 50 का डिफरेंस। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे फाइंड करना। अब आप यहाँ पे देखो 26 प्लस 12 38, 38 प्लस 12 50, यानी 12 प्लस हो रहा है। तो नेक्स्ट में 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 62। तो 131 में 62 प्लस करेंगे तो 193। अब 275 में आपको 193 प्लस करना है। अब देखो कितना होगा, 8 6 4 468। तो आंसर ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ये 6 क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 10 100 200 310। आपको नहीं लग रहा कुछ गैप बराबर बराबर का चल रहा है आसपास? 110 में भी 100 का डिफरेंस है, फिर 200 और 310 में 110 का डिफरेंस है, और इस तरह से नेक्स्ट वाले में कितने का डिफरेंस होगा। देखो पहले था 90 प्लस 10 100 प्लस 10 110, फिर प्लस 10 120। तो 310 प्लस 120 कितना हुआ, 430। 430 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो यही हमारा आंसर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है। 2 12 30 90 और 132। डिफरेंस चेक करो इनका। 2 प्लस 10 12, 12 प्लस 18 30, ये हमने निकालना है, ये भी नहीं पता हमें। 90 प्लस 42 132। अब आप यहाँ पे देखो 10 और 18 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, प्लस 8 का। तो 18 प्लस 8 कर दिया अगर हम तो कितना होगा, 26। 30 प्लस 26 कितना होगा, 56। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं, क्या पता गलत हो। तो 56 प्लस, अब यहाँ पे 26 प्लस 8 कितना होता है, 34। तो 56 प्लस 34 90, यानी ये आंसर हमारा ठीक आया। तो ऑप्शन 54 इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क करने के लिए देता हूँ। आप ये खुद सॉल्व करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका क्या आंसर आया, और जो भी आंसर होगा फिर वो मैं चेक करके बताऊंगा आपको, रिप्लाई करूंगा कि सही है कि नहीं है। और नहीं सॉल्व होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दूंगा। तो इसी के साथ नंबर सीरीज़ का लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। अभी इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस हमने करने हैं, क्योंकि ये 8-9 क्वेश्चंस करने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 50 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस जब हम इसी टॉपिक के ऊपर सॉल्व करें, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम एग्जाम में 1 मिनट के अंदर नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे एटलीस्ट। तो इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो होगा लेटर सीरीज़ के ऊपर, और लेटर सीरीज़ का टॉपिक करने के बाद हम देखेंगे कि नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़ दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस लाऊंगा मैं आपके लिए 40-50 क्वेश्चंस लाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नहीं अच्छा लगा तो रहने दो, क्योंकि खुद के साथ ईमानदार रहना सबसे बड़ी बात होती है। तो ख़त्म करते हैं यहीं पर हम नंबर सीरीज़ का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेटर सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।